दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7 भारत में सिंचाई व्यवस्था। इससे पहले हम सब 6 अध्याय तक कर चुके हैं। अगर वह सब वीडियो आप सब नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अध्याय 8, 9 आने वाले हैं तो उसको आप सब देख सके। आप सब प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरे को भी हेल्प हो सके। इस वीडियो का पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है, वहां से आप सब इसको प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। चलिए इसको अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? 71% भाग पर जल का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर संचित भूमि के लिए योजना बनाई गई है? तो यह 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक योजना पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर तक के संचित भूमि को शामिल किया जाता है? तो यह 2 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर संचित भूमि को शामिल किया जाता है? तो यह 2,000 हेक्टेयर से कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुआं या निजी व सरकारी नलकूपों, तालाबों, ड्रिप सिंचाई इत्यादि को किस सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो यह लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? तो यह लघु सिंचाई योजना के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लघु सिंचाई योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो यह 2006 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम में होती है? तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम में होती है? तो यह नलकूप माध्यम में होता है। भारत में नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनी परियोजना के संबंध में सही राज्य एवं नदी सुमेलित है? तो यह है गुजरात एवं नर्मदा नदी, यही सही है। कारण कि सरहिंद परियोजना भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह पंजाब राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी यमुना नहर परियोजना का संबंध भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? यह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। करा कि नांगल है पंजाब में, काली सील परियोजना राजस्थान में है, मूला परियोजना महाराष्ट्र में, और बलायार साला परियोजना ये केरल में है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीर परियोजना भारत के किस राज्य और किस नदी पर अवस्थित है? तो बीर परियोजना महाराष्ट्र और नीरा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। कह रहा है कि वाकली नदी सुकिरी नदी पर स्थित है। वाकली परियोजना सुकुरु नदी पर स्थित है। इसके बाद तिरहुत नहर गंडक नदी पर स्थित है। वो दुर्गापुर नहर या दामोदर नदी पर स्थित है। पार्वती परियोजना ये पार्वती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम सागर परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो राम सागर परियोजना किस नदी से प्राप्त करती है? तो ये गोदावरी नदी से करती है। बलायार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बलायार परियोजना केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहर सिंचाई के निम्नलिखित में से क्या लाभ है? तो नहर सिंचाई के क्या लाभ है? इसमें से पूरे वर्ष सिंचाई है तो जल की उपलब्धता बनी रहती है, तो ये भी लाभ है। नदियों द्वारा पर्वतों से लाई गई उपजाऊ मिट्टी और अन्य पोषक तत्वों की बहाव होती है, ये भी सही है। नहरों के रखरखाव का खर्च कम पड़ता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहर सिंचाई से निम्नलिखित में से क्या हानि होती है? तो नहर सिंचाई से नहर का जल रिसाव
कर जलाकांता की स्थिति पैदा करता है। ये कथन सही कह रहा है। मलेरिया मच्छरों को की पनपने से समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद कह रहा है कि भूमि की लवणता में वृद्धि होती है। तो उपयुक्त में से सभी होती है। तो उपयुक्त में से सभी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नींव कब रखी गई थी। तो यह 30 मार्च 1958 में रखी गई थी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो किसके द्वारा रखी गई थी। यह गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किसने करवाया था। तो पश्चिमी यमुना का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सब वीडियो को शेयर कीजिएगा, हम सब आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। कह रहा है कि जिंक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है। तो यह है लद्दाख है। कुल निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है। तो कुल निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है। तो यह है जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नौला निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है। तो नौला है उत्तराखंड का। कुलूहल एवं खत्री किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई परियोजना है। तो यह है हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातनी निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है। तो आपातनी है अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। कह रहा है कि पारंपरिक सिंचाई प्रणाली राज्य, इसमें से सही सुमेलित करना है। जाबो नागालैंड में है। इसके बाद बांसबुंद है मेघालय में। डोंग, तो डोंग स्थित है असम में। और झम्पोरू है पश्चिम बंगाल में। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहर पाइन पारंपरिक सिंचाई परियोजना प्रणाली का संबंध किस राज्य से है। तो अहर पाइन किस राज्य से संबंधित, यह बिहार से संबंधित है। दीघी एवं बावली पारंपरिक सिंचाई प्रणाली का संबंध किस राज्य में स्थित है। यह किस राज्य में स्थित है, यह दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुंडा, कई एवं बेरी निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है। तो यह किस राज्य की है, तो यह राजस्थान की है। झालर निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है। यह राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टंका एवं खादीन निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है। तो यह राजस्थान की है। बिरसाद निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है। तो बिरसाद है गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित करना। पारंपरिक सिंचाई है और प्रणाली राज्य है, इसमें से सुमेलित करना है। कह रहा है कि तो पत है मध्य प्रदेश में। इसके बाद मुंड कहाँ है, जो ओडिशा में। इसके बाद कराम्बू है। कराम्बू कहाँ स्थित है, ये केरल में ही है। उरानी तमिलनाडु में। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुरंगम निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है। तो सुरंगम किस राज्य की है प्रणाली कह रहा है कि सुरंगम किस राज्य की है, ये केरल के राज्य है। यह भंडार एवं फंड निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई परियोजना है। तो यह महाराष्ट्र की है। कहाँ की है, यह महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है। तो तालाबों के द्वारा तमिलनाडु में होता है। यह कहाँ होता है, तमिलनाडु में। इसके बाद ड्रिप सिंचाई की खोज किस देश के द्वारा किया गया था। तो यह इजराइल के द्वारा किया गया था। किस देश के द्वारा, इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कह रहा है कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत
कब किया गया था? तो यह कब किया गया था? तो 1996-97 में किया गया था। कमान क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो यह 1974 से 75 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो यह कब किया गया था? ये 2001 में किया गया था। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम कब पारित किया गया था? यह किया गया था 1956 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? तो यह 1960 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1960 में। हरियाली योजना की शुरुआत जल संरक्षण के उद्देश्य से कब किया गया था? तो हरियाली योजना 2005 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रिप सिंचाई के लाभ निम्नलिखित में से क्या है? तो ड्रिप सिंचाई का लाभ निम्नलिखित में से पौधे को नियमित जरूरी मात्रा में पानी मिलता है, मृदा में लवणीकरण एवं खरपतवार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। इस विधि से उष्णतल जमीन पर सभी फसलों को आसानी से उगाया जा सकता है। तो उपयुक्त में से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर सिंचाई की क्रिया की जाती है? तो सिंचाई की क्रिया की जाती है फर्टिलाइजेशन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनर्गठित करके इसका नामकरण कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम कर दिया गया है? तो यह किया गया है 2004 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। तो बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य है। तो बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो यह बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य है तो यह उपयुक्त में से सभी है। सिंचाई है, जल विद्युत है और पर्यटन, इनमें से सभी है। कह रहा है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा था? तो यह दामोदर घाटी परियोजना था। भारत की कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है? तो टेनेसी नदी घाटी पर है, यह दामोदर नदी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन है? तो बड़ी है। तो बड़ी कौन सा है? तो यह है भाखड़ा नंगल परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बांध के पीछे निर्मित झील को गोविंद सागर कहा जाता है? तो गोविंद सागर कहा जाता है, दामोदर बांध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे लंबा निम्नलिखित में से कौन है? तो विश्व का सबसे लंबा निम्नलिखित में से कौन सा बांध है? तो विश्व का लंबा है हीराकुंड बांध है। टिहरी बांध को किस भूकंप क्षेत्र में रखा गया है? तो यह भूकंप 5वां क्षेत्र में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध के पीछे निर्मित झील को क्या नाम दिया गया है? तो झील को क्या नाम दिया गया है? ये स्वामी नगदीखर सागर कहा गया है। स्वामी नगदीखर सागर कहा गया है। नर्मदा घाटी परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य है। तो नर्मदा घाटी से है दुष्प्रभावित राज्य कौन सा? है मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य होता है। तो ये किस राज्य होता है? तो ये गुजरात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? राजा राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सन 1972 में किसने गंगा कावेरी लिंक परियोजना की संकल्पना दिया? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये KL राव के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2002 में भारत के किस मुख्य व्यक्ति ने यह सुझाव दिया कि सूखे बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए नदियों को जोड़ना आवश्यक है? तो यह APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलमा बांध का निर्माण भारत के किस देश में
कर रहा है। तो सलमा बांध अफगानिस्तान में कर रहा था। कहाँ कर रहा था? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलमा बांध का निर्माण किस नदी पर भारत सरकार के द्वारा किया गया था? ये किस नदी पर किया गया था? यह हरी रुद्र नदी पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी नदी जल विवाद के संबंधित है। कावेरी नदी जल विवाद किससे संबंधित है? कर्नाटक से भी है, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल, इनमें से सभी से है। कृष्णा नदी जल विवाद संबंधित। कृष्णा नदी जल विवाद किससे संबंधित है? कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इनमें से सभी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हथिनी कुंड परियोजना विवाद से संबंधित है। हथिनी कुंड परियोजना किससे विवाद है? ये तीनों से है। हरियाणा है, दिल्ली है और उत्तर प्रदेश है। पेरियार नदी जल विवाद केरल और किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद हरियाणा और किस राज्य से संबंधित है? तो यह पंजाब भी है और हिमाचल प्रदेश, ये दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, भारत के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीलीटर से अधिक वर्षा होती है। यह कथन सही है। ताकि देश में सिंचाई का मुख्य स्रोत कुआं है, नहीं नलकूप भी है, नहर भी है। यही कथन गलत है, जिसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई पंजाब में होता है। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि मृदा से उर्वरक या पोषक हानि कमी की जा सकती है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह कथन सही है। यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। खेती की सिंचाई की यह सही नहीं है। लेकिन इसके कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जलस्तर को कम होने से रोका जा सकता है। तो ये कथन सही है। तो 1 और 3 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। तो बचाव सिंचाई किसे इंगित करती है? यह PWP सिंचाई को इंगित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की गत 2025 में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। तो सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है सरयू पार मैदान में विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया था। तो भारत में किया गया था विश्वेश्वरैया के द्वारा किया गया था। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो यह सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगलम सिंचाई परियोजना है। तो मंगलम सिंचाई परियोजना अवस्थित है केरल में। कहाँ अवस्थित है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? यह गंडक से निकलती है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो यह पुरानी और विकसित कह रहा है। यह कौन सी है? तो यह गंगा है। गंग है लिखल है। गंग नहर परियोजना, गंगा नहर परियोजना है कि गंग है? गंग नहर परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया। तो किस वर्ष करवाया गया था? तो यह करवाया गया तो 1927 में करवाया गया। तो कब किया गया? तो 1927 में। एकीकृत जल संभार विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ है? तो यह क्या लाभ कह रहा है? कह रहा है कि मृदा के बह जाने की रोक, देश की बारहमासी नदियों को मौसम नदियों से जोड़ना, वर्षा जल संग्रह तथा भौम स्तर का पूर्ण भर करना, प्राकृतिक वनस्पतियों का पूर्ण सृजन करना। कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही कह रहा है? इसमें से 1, 3 और 4 कथन
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम कृषि मंत्रालय। इसके बाद मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय। मरुस्थल में वन ही रहता है। इसके बाद है वर्षापूर्ण ग्रामीण विकास मंत्रालय। तीन में से सभी कीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ है? तो पद्धति के प्रयोग लाभ है खरपतवार की कमी और मृदा लवण में कमी और मृदा अपरदन में कमी। तो लाभ है खरपतवार और मृदा अपरदन में कमी। यही 1 और 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अब क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।